तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ में मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, हमको अभी क्या करना चाहिए एज ए रिटेल निवेशक, क्या अभी बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, होल्ड करना है, क्या करना है विद रैशनल, सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। मेरा ओपिनियन क्या है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे अगर बाइंग करनी है तो क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में आज डेफिनेटली 6-7% के आसपास की तेजी जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि 20% तक इसमें लोअर सर्किट भी हमको लगते हुए देखने को मिले। तो लोअर सर्किट के पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न था Q4 अर्निंग्स बहुत ज़्यादा वीक रही। अर्निंग्स रेवेन्यू देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% डाउन है, ग्रॉस मार्जिन 25% डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 32% से गिर के 21% हो गए और पैट तो देखिए भाई साहब 72% तक गिरता हुआ नजर आया। मतलब हर मैट्रिक पे काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रहा। जो एस्टिमेट्स थे उनको, मतलब उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से बहुत ही बिलो परफॉर्मेंस हमको ग्लैंड फार्मा में देखने को मिला और इसकी वजह से स्टॉक में हमको गिरावट भी देखने को मिली। अब ये परफॉर्मेंस क्यों इतना वीक था, उसके पीछे रीज़न जो यहाँ पर बताए गए मैनेजमेंट के द्वारा वो है, देखिए इन्वेंट्री यहाँ पर डेफिनेटली अक्रॉस कस्टमर्स इन द यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर भी था, साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेंट्री इश्यूज भी थे और जिसकी वजह से यहाँ पर इनके रेवेन्यू और मार्जिन डाउन हुए। कंपटीशन भी काफ़ी इनको बढ़ता हुआ देखने को मिला और जो बेस ईयर था लास्ट साल का वो काफ़ी हाई था बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट सेल्स। जो प्रोडक्शन लाइन शटडाउन है इनका यहाँ पर डूंडीगल फैसिलिटी में इनको देखने को मिली इंसुलिन की, जहाँ पर ये लाइन अपग्रेड कर बेसिकली इन्होंने क्या किया कि लाइन अपग्रेड करने के लिए इनको अपनी प्रोडक्शन, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है उसको शट डाउन करना पड़ा। तो जिसकी वजह से भी इनको यहाँ पर लॉस हुआ। लेस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ड्यूरिंग दिस ईयर। तो फिजिकल ईयर में ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इनके काफ़ी ज़्यादा इनको लॉस यहाँ पर हुआ। इंसुलिन जो शॉर्टेज था उसकी वजह से, लाइन अपग्रेडेशन की वजह से, हाई प्राइसिंग प्रेशर, इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन की वजह से इनको काफ़ी लॉस हुआ पूरे साल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टरली अगर बेसिस पे बात की जाए तो देखिए पाशा मिलरम पेनम फैसिलिटी को भी इन्होंने अपग्रेड किया। तो अपग्रेड जब किया जाता है तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को कुछ टाइम के लिए शट डाउन किया जाता है, तो इस क्वार्टर में शट डाउन था। जो इनका B2C डोमेस्टिक जो बिजनेस है वहाँ पर इनको ग्रोथ देखने को नहीं मिली प्रीवियस ईयर के मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट में सीजनैलिटी, टेंडर सीजनैलिटी की वजह से ऑफटेक काफ़ी सॉफ्ट था। पीनम प्रोडक्शन लाइन शटडाउन को देखने को मिला। तो ये सारे रीजंस की वजह से इनके नंबर्स काफ़ी वीक रहे फिजिकल ईयर में एज एंड अलॉन्ग विद द क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी वजह से स्टॉक में भारी गिरावट हुई। लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से स्टॉक 78% डाउन है। तो अगर स्टॉक ऊपरी स्तरों से 78% डाउन है तो इसका मतलब कुछ फंडामेंटल इश्यूज भी हैं इसमें। तो फंडामेंटल इश्यूज क्या है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है फोसुन फार्मा, जी हाँ, तो देखिए ग्लैंड फार्मा में मैं भी इन्वेस्टेड था, मैंने ऑलरेडी एग्जिट किया था इसको काफ़ी टाइम पहले और आपके लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो रीज़न था इनकी पेरेंट कंपनी में इशू चल रहे थे। पेरेंट कंपनी इनकी काफ़ी डेट में थी, वो इतना डेट में थी कि उसको अपने जो अक्रॉस जो वर्ल्ड वाइड जो एसेट्स है उसको सेल करने पड़ रहे थे। तो वहाँ पर ये बात चल रही थी कि वो ग्लैंड फार्मा में भी अपना स्टेक सेल करेगी। ग्लैंड फार्मा में करीब 58% स्टेक ओन करती है फोसुन फार्मा। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि वो ग्लैंड फार्मा में भी अपना स्टेक सेल करेंगे। तो उसकी वजह से भी स्टॉक में एक भारी भरकम हमको गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में उस टाइम भी हमको 15-20% तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी यहाँ पर एक हाल ही में खबर आती हुई देखने को मिली जो कि स्टेक सेल की बात चल रही थी ग्लैंड फार्मा में, उस पर अब विराम लग चुका है। तो अप्रैल के आसपास ये एक रिपोर्ट के अनुसार खबर आई कि देखिए वो प्लान अपना ड्रॉप कर रहे हैं टू सेल स्टेक इन इंडियन ड्रग मेकर ग्लैंड फार्मा। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि फोसुन ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की एक जाइंट है, ज़बरदस्त यहाँ पर उसका एक मार्केट रीच है, एक्सपर्टीज़ है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रा है और जो है रिलेशनशिप अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं उनके सबके साथ अच्छा है। तो ग्लैंड फार्मा इस चीज़ को लेवरेज करती आ रही है पिछले कई साल से। तो अगर यहाँ पर स्टेक सेल नहीं होता है तो इसको आगे भी ये लेवरेज कर सकती है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए टेक्निकली मैं यहाँ पर बात करूँगा सीधी सी। तो टेक्निकली आप देखिए कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल पैटर्न में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डाउनवर्ड मतलब कंप्लीट डाउन ट्रेंड में स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है, मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड यहाँ पर जारी रह सकता है। तो टेक्निकली यहाँ पर कोई भी बाइंग नज़र नहीं आती। जी हाँ, तो टेक्निकली ये स्टॉक कंप्लीटली अवॉइड है जब तक एक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, एक बेस फॉर्मेशन क्रिएट यहाँ पर नहीं हो जाता, स्टॉक ऊपर चलना शुरू नहीं कर देता, 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेनेबली कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बाइंग नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करूँ, अगर किसी का 2 से 3 साल का नज़रिया है तो ग्लैंड फार्मा को बाय कर सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है?
रीज़न डेफिनेटली है बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है कंपनी की काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। और एक कॉम्प्लेक्स जो इंजेक्टेबल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक तरह से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, और ये एक फोकस्ड कंपनी है इंजेक्टेबल्स में, और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रही है और मार्केट लीडर है। और जो इसका प्रेजेंस है अक्रॉस द ग्लोब वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है, जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है, कंपनी के पास शानदार यहाँ पर रिजर्व्स है, ठीक है, बोरिंग्स बिल्कुल नहीं है। और अगर एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दी जाए वो है फोर्सुन फार्मा का ये जो इश्यू चल रहा है, ये अगर छोड़ दिया जाए तो इस कंपनी को बाय किया जा सकता है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल के नज़रिए के साथ इस कंपनी को बाय किया जा सकता है। और इस कंपनी में अभी कंप्लीट पैसिमिज्म है, फार्मा सेक्टर में कंप्लीट पैसिमिज्म है, और इस कंपनी के वैल्यूशन भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। 19 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले कई सालों की जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये अभी इस साल में जो इश्यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली कंसर्न रहा है, लेकिन आगे देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो एक कॉन्ट्रा बाय यहाँ पर मेरे हिसाब से हो सकती है। अगर आप इसमें एलोकेशन देना चाहते हैं तो 2% तक एलोकेशन इन लेवल्स पे दे सकते हैं। 2 से 3 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है, थोड़ा ड्रॉ डाउन फेस कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बाय कीजिएगा। अदरवाइज टेक्निकली यहाँ पर ये कंप्लीट अवॉइड है मेरे हिसाब से। और फोर्सुन फार्मा की बात की जाए तो फोर्सुन फार्मा की दिक्कतें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। तो वो क्या करेगी आगे, क्या नहीं करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। इसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे अगर कुछ अपडेट आई तो। मेरा ओपिनियन ये है कि ग्लैंड फार्मा को अभी अवॉइड किया जाए तो ही ठीक रहेगा। और बाकी आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स, एक और शानदार मार्केट लीडर कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कोई इशू नज़र नहीं आता। अब टेक्निकली बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी गिरा। अब देखिए स्टॉक में एक डाउनवर्ड चैनल में स्टॉक चल रहा था, लेकिन अभी चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करना शुरू हुआ है। तो क्या करें, बाइंग करें नहीं करें? तो मेरे हिसाब से देखिए इन लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। वैल्यूशन अट्रैक्टिव है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी शानदार है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेशन अच्छा करती है, और अपने प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर कंपनी है। अब इसके नंबर आने वाले हैं कल के दिन 24 मई को यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कल का तो वेट कर लीजिए। जब इतना वेट कर लिया तो कल का और वेट कर लीजिए। नंबर अच्छा है तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, नंबर खराब आए तो नीचे आ जाएगा। तो वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट का कहना है कि जो 17 to 19% इनके सस्टेनेबल मार्जिन है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, तो अभी 21% के मार्जिन है इस क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में। लेट्स सी कल के दिन यहाँ पर कितने मार्जिन ये जो है पोस्ट करते हैं। हालांकि जो रॉ मटेरियल जो प्राइसेस हैं वहाँ पर काफ़ी हमको सॉफ्टनेस देखने को मिली है। जो पाम ऑयल है या फिर दूसरे जो बेसिकली यहाँ पर जो ये इनपुट कॉस्ट है यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई है पिछले कुछ क्वार्टर में। तो हो सकता है मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नज़र आए, लेकिन स्पेकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार रिजल्ट आने दीजिए तभी इसमें आप पोजीशन बनाइएगा। अच्छे आए तो अच्छी बात है, और बाय कर लेंगे। खराब आए तो ये नीचे आया तो और वैल्यूशन अट्रैक्टिव हो जाएंगे। हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में फिर मार्जिन स्टेबलाइज होते हुए नजर आए और फिर से ये स्टॉक ऊपर चलता हुआ नजर आए। तो वैल्यूशन ऑलरेडी अट्रैक्टिव है, बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर अब करना शुरू कर सकते हैं। कल देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, उसको डेफिनेटली एनालाइज करेंगे। तो फाइन ऑर्गेनिक्स की बात हो गई, बात करते हैं रूट मोबाइल की। रूट मोबाइल में आज के दिन आप देखिए करीब 8% के आसपास तेजी हमको देखने को मिली, हालांकि अभी 5% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, इसके बारे में भी लगातार हमने चर्चा करी है। इस कंपनी के रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए। आप देखिए सेल्स में बात की जाए तो 626 करोड़ की सेल्स 1000 करोड़ की हो चुकी है, मतलब टॉप लाइन में 60% की ग्रोथ है। गजब की ग्रोथ है ईयर बेसिस पे। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 2-3% की ग्रोथ है। मार्जिन यहाँ पर ईयरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए नजर आए, सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन मेंटेन है। प्रॉफिटेबिलिटी खतरनाक तरीके से ग्रो हुई है। 47 करोड़ का प्रॉफिट 104 करोड़ का हो चुका है ईयरली बेसिस पे, 85 करोड़ का हो चुका है 104 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए। जो गाइडेंस देती है मैनेजमेंट यहाँ पर, उसको यहाँ पर बीट करते हुए नजर आए। तो अबव एक्सपेक्टेशन नंबर थे, और कंपनी में उस प्रकार की हमको स्टॉक प्राइस में तेजी भी देखने को मिल रही है। और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है देखिए 20% टॉप लाइन ग्रोथ FY24 में। ये सिर्फ ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पर और इसको परसेंट को बढ़ा सकती है। 12 से 13% मार्जिन यहाँ पर गाइडेंस वो दे रहे हैं। $1 बिलियन रेवेन्यू एंटरप्राइज ये कंपनी बन सकती है अगले 2 से 3 सालों में, इनफैक्ट 3 से 4 सालों में। और अभी कितनी है, अभी आप देखेंगे तो 3500 करोड़, मतलब $500 million कंपनी ऑलरेडी है। $1 बिलियन एंटरप्राइज बन सकती है अगले 3 से 4 में साल में। तो अगेन 25% की ग्रोथ यहाँ पर वो नज़र आ सकती है।
न्यू प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव्स ऑलरेडी इनके प्लान में है। इंडस्ट्री एटलीस्ट 20% के साथ ग्रो कर रही है, तो मैनेजमेंट खुद कहता है कि अगर इंडस्ट्री 20% ग्रो कर रही है तो वी शुड बी एबल टू ग्रो मोर देन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, एक टेलविंड नज़र आती है। डिजिटल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डिजिटल अडॉप्शन जितना ज़्यादा होगा, रूट मोबाइल जैसी कंपनी, एफएल इंडिया जैसी कंपनी मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट करती हुई नजर आएंगी अगले 2 से 5 सालों में। तो ये कंपनी डेफिनेटली रडार पे रह सकती है। ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ तो देखिए 41% की है ही फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे, लेकिन इनऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी है 78% के आसपास। तो ऑर्गेनिक भी ग्रो कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी ग्रो कर रहे हैं। तो रूट मोबाइल डेफिनेटली टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखिए एक ज़बरदस्त गिरावट थी यहाँ पर करीब करीब 50% से ज़्यादा, लेकिन एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे वॉल्यूम्स के संकेत, वॉल्यूम बार्स हमको देखने को मिल रही है। एक्यूमुलेशन यहाँ पर इस कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से इस कंसोलिडेशन से निकलेगा, हालांकि ऑलरेडी निकल चुका है, काइंड ऑफ निकल चुका है। अगर मैं ये वाला लूँ एक रेजिस्टेंस, तो देखिए ऑलरेडी निकल चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जो पहला इसका टारगेट है वो करीब 1722 के आसपास है, और ये स्टॉक मुझे लगता है करीब 2300 तक जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है और बिल्कुल कंजर्वेटिव है। अब देखिए 60% के साथ ये ग्रो कर रहा है टॉप लाइन, ठीक है, 60% के साथ ये टॉप लाइन ग्रो कर रही है अपनी कैलेंडर ईयर बेसिस पे। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो देखिए 90, 61, और कंजर्वेटिव है स्टिल मैनेजमेंट। 20% यहाँ पर ग्रोथ वो कंजर्वेटिव बेसिस पे यहाँ पर वो दे रहे हैं। तो कंजर्वेटिव बेसिस पे 20% से ज़्यादा ही मुझे लगता है कंपनी ग्रो कर सकती है। तो रूट मोबाइल को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन लेवल्स पे। बस ये है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन है इस इंडस्ट्री में, काफ़ी सारी नई कंपनियाँ जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो उतर रही हैं इंडियन मार्केट में। हालांकि राउट मोबाइल अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है थ्रू इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। मार्केट शेयर यहाँ पर इंडिया मार्केट में बढ़ाया है, साथ ही साथ ये एक ग्लोबल प्लेयर है। मैं तानला की बात करूँ तो तानला का डोमेस्टिक मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रूट मोबाइल इंटरनेशनल प्लेयर है। तो रूट मोबाइल मुझे अच्छा नज़र आता है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, और कंसोलिडेशन हो सकता है इस इंडस्ट्री में, और मार्केट शेयर ये कंपनी गेन कर रही है। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो है, उसका असर यहाँ पर हो सकता है इस पे। थोड़ा रेवेन्यू स्कैटर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वो अलोकेशन का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से 4 से 5% अलोकेशन रूट मोबाइल में काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल फ्रंट पे ये कंपनी काम करी। थोड़ा सा यहाँ पर डिसरप्शन भी हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी अगले 3-5 साल में किस तरीके से हमको ये पैन आउट होती हुई देखने को मिलती है चीज़ें। नेक्स्ट है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज के नंबर आने वाले हैं 26 मई को। जी हाँ, 26 मई को Q4 की अर्निंग्स आने वाली है। आज के दिन ज़बरदस्त तेज़ी है, स्टॉक में 5% की तेज़ी है। तो करना क्या है? तो देखिए मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपका लंबा नज़रिया है तो कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, रिटर्न रेशोज़ अच्छे हैं, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्मॉल कैप कंपनी है। अब जो इश्यूज़ चल रहे थे इसके साथ, ये स्टॉक क्यों गिर रहा था, जो मैंने आपके साथ पहले भी बात करी थी, कि यहाँ पर जो मेजर इसका जो कंट्रीब्यूशन है सेल्स का, वो चाइना से आता है, एशियन कंट्रीज से आता है। और चाइना में हम सभी को पता है जो हाईएस्ट मार्जिन कंट्रीब्यूशन भी है, एक तरह से जोग्राफिकली बात की जाए तो चाइना से बहुत कंट्रीब्यूशन आया। और चाइना में हमने देखा कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी वहाँ पर, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू मार्जिन्स काफ़ी गिरते हुए नज़र आए। पिछले क्वार्टर में देखिए 25% के मार्जिन 13% के रह गए, ईयरली बेसिस पे 32% के 13% के रह गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर चाइना का परफॉर्मेंस जो था वो काफ़ी वीक था, जो कि मेजर मार्जिन जनरेटर है इनके लिए। तो ये इस वजह से यहाँ पर डाउन हुआ। लेकिन पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि ये जो क्वार्टर है यहाँ पर बॉटम आउट हमको मार्जिन्स में होता हुआ देखने को मिल सकता है। Q4 से हम यहाँ पर मार्जिन्स इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है 25% मार्जिन्स हम यहाँ पर गेन करें। तो लेट्स सी इस क्वार्टर में कैसे इनके मार्जिन रहते हैं। मेरे को लगता है 26 मई का यहाँ पर वेट करना चाहिए। अभी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले भी कई बार कुछ बोला है, वो यहाँ पर हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि अभी वेट करना चाहिए। हालांकि एक बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 26 मई का वेट कीजिए। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मार्जिन्स हमको इंप्रूव होते हुए नजर आए, और स्टॉक तब तक कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे नंबर अच्छे आए स्टॉक ऊपर जा सकता है। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज में प्रमोटर्स यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। देखिए प्रमोटर्स यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक और पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली सुप्रिया लाइफ साइंसेज को अपने रडार पे रखिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों बालाजी अमाइंस के बारे में। तो बालाजी अमाइंस में आज के दिन करीब 2.5% की तेज़ी है, और कल हमने देखा था
15% तक स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी आई। स्टॉक ने हमको एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। अब स्टॉक गिरा क्यों था, उसके पीछे रीज़न मैंने कल भी शेयर किए थे कि जो इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे सभी ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है। एक साथ यहाँ पर रिज़ाइन किया 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, साथ ही साथ सीएफओ ने भी रिज़ाइन किया। हालांकि सीएफओ ने जो रिज़ाइन किया वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी पे जो इनकी सब्सिडरी है जो लिस्ट होने वाली है उस पर फोकस करने के लिए रिज़ाइन किया। लेकिन जो बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि हम पर्सनल रीज़न से यहाँ पर रिज़ाइन कर रहे हैं। तो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई बालाजी अमाइंस में और स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। लेकिन लेटर इन द डे यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस आते हुए नजर आए कि यहाँ पर जो सेबी के नियम के अनुसार अगर 10 साल कोई कंप्लीट कर लेता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाता। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन किया बिकॉज टू 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 अबाइड बाय दिस सेबी रूल्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अगेन ये होता है कि पहले तो इन्होंने भैया यहाँ पर पर्सनल रीज़न बोल दिए। पर्सनल रीज़न क्यों बोला, साफ साफ यहाँ पर हाईलाइट ही कर देते, बिकॉज ऑफ कंप्लाइंस, बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स यहाँ पर हम रिज़ाइन दे रहे हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें पर्सनल रीजंस यहाँ पर सभी ने यहाँ पर मेंशन किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिक्कत थी, स्टॉक गिरा और स्टॉक रिकवर भी हो गया। हालांकि यहाँ पर जब उनसे बोला गया क्या वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो उस पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से बालाजी अमाइंस, हमने जैसे कि बात करी थी, कंपनी अच्छी है, कंपनी के केपेक्स प्लान्स अच्छे हैं आगे के, और डुओपॉली है, मार्केट लीडर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नज़र आती है। आगे के प्लान्स की बात की जाए तो देखिए आगे के प्लान्स, एसीटोनाइट्राइल प्लांट कैपेसिटी इनकी बढ़ने वाली है, डीएमएचसीएल कैपेसिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है होने वाली है, डीएमएफ प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 30,000। तो यहाँ पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी है जो हैं, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में डेफिनेटली ये फ़ायदा उठाते हुए इसके नज़र आएंगे। और यहाँ पर ग्रोथ क्यों नज़र नहीं आई, इस बार के नंबर्स काफ़ी वीक है, उसकी वजह से भी स्टॉक गिरा। लेकिन जो मेजर रीज़न था वो था यहाँ पर रिज़ाइन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिज़ाइन जो पहला रीज़न था वो था यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी वीक आए। और रिजल्ट्स वीक क्यों आए, बिकॉज ऑफ फार्मा में दिक्कत है, जिनको ये अपने अपने प्रोडक्ट्स, बेसिकली देयर प्रोडक्ट्स गो टू द फार्मा, एग्रो, स्पेशलिटी कैम, तो इन एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में दिक्कत थी, तो इनके यहाँ पर बेसिकली इनके साथ भी यहाँ पर दिक्कत हमको देखने को मिली। लेकिन आगे आने वाले समय में मैनेजमेंट कह रहा है कि यहाँ पर मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होती हुई नजर आएगी Q1 FY24 से। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स यहाँ पर क्रिएट करने की मैनेजमेंट बात कर रहा है और वैल्यूशन भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अब क्लैरिफिकेशन जब आ चुका है तो फिर से यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्टॉक में बाइंग की जा सकती है धीरे धीरे। कल मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर हम अभी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि जब डायरेक्टर्स यहाँ पर रिज़ाइन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग है। लेकिन जब क्लैरिफिकेशन आ गया है तो फिर से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाइंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमको दोस्तों वैसे चेक करना पड़ता है, चेंज हमको करना पड़ता है अपनी थीसिस को एज पर दी फंडामेंटल रीजंस। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ऊपर इस तरह से अभी भी 57% करेक्शन पे है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अभी भी कोई 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए बाइंग की जा सकती है, धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग कीजिए। Q1 FY24 यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो फिर यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, क्योंकि हमने डिवीज लैब में भी देखा इस क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हुए, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, रेवेन्यू इंप्रूव हुई और स्टॉक में हमको 2 दिन से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो बालाजी अवाइंस में भी हो सकता है अगर एक क्वार्टर यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आए, नंबर्स मैनेजमेंट के अनुसार जो बोला है वो होता हुआ नजर आया, तो बालाजी अमाइंस भी फिर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बालाजी अमाइंस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डुओपॉली मार्केट है, अमाइंस एक नेसेसरी कंपोनेंट है फार्मा, एग्रो, स्पेशलिटी केमिकल जो है इंडस्ट्री के लिए। तो बालाजी अमाइंस डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।